नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बिहार एसआई का मॉक टेस्ट नंबर 3 देने जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी शुरू से अंत तक इस टेस्ट को जरूर लगाएं और इसे रिवीजन के तौर पर ही लीजिएगा, इसलिए इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो अंत तक बने रहिएगा। पहला, उत्तर वैदिक काल में सूत शब्द का प्रयोग किस वर्ण के लिए किया जाता था जो रथ निर्माता और सारथी भी थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, शुद्ध। तारीखे फिरोजी शाह के लेखक जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी किस रचना में मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की है जो बाद में मंगोलों के खिलाफ उसकी नीतियों के लिए प्रासंगिक बनी? तो दो का आंसर है फतवा ए जहादारी। तो दो का सटीक आंसर है ए फतवा ए जहादारी। 3, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी जिसे बाद में रद्द कर दिया गया? तो इसका सटीक आंसर है सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो इसका सटीक आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया से। 5, भारत में दिए गए मूल अधिकारों में से कौन सा गैर नागरिकों को भी प्राप्त है जबकि अन्य केवल नागरिकों के लिए है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21? तो इसका सटीक आंसर है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सटीक आंसर है आर्टिकल 129, ऑप्शन नंबर ए। 7, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो इसका सटीक आंसर है सी, रेडियो तरंगे। 8, फोटोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सटीक आंसर है इसका द्रव्यमान शून्य होता है। 9, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करती है? तो इसका सटीक आंसर है बी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। 10, जमाल गोटा नामक पौधे का कौन सा भाग रेचक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है जो अपने तीव्र प्रभाव के लिए भी जाना जाता है? तो इसका सटीक आंसर है 10 का सी, बीज। 11, 1928 में बारदोली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका सटीक आंसर है सी, सरदार की उपाधि दी थी। 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सटीक आंसर है बी, लाहौर अधिवेशन 1929। 13, पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। 14, अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सटीक आंसर है शंकराचार्य। 15, समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 44। इलेक्ट्रॉन ईवी किसका इकाई है? तो इसका सटीक आंसर है बी, ऊर्जा का, 16 का बी, ऊर्जा। 17, मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? तो इसका सटीक आंसर है सी, टिग्रिस और यूफ्रेटस। 18, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सटीक आंसर है सी, मत्स्य उत्पादन। 19, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका सटीक आंसर है बी, 1966 से लेकर 1969। 20, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। 21, कुंडाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो इसका सटीक आंसर है सी, तमिलनाडु। 22, ओजोन परत का क्षरण प्रमुख रूप से किस रसायन के कारण होता है? तो इसका सटीक आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी, ऑप्शन नंबर सी।
23 भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50। 24 लोकपाल और लोकायुक्त की संस्था का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका सटीक आंसर है प्रशासनिक सुधार आयोग ऑप्शन नंबर बी। 25 भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? मतलब कि पूछा जा रहा है जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सटीक आंसर है बी 101वां संशोधन द्वारा। 26 गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सटीक आंसर है जूट उत्पादन से ऑप्शन नंबर बी सही है 26 का बी। 27 श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका सटीक आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। 28 चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं? तो इसका सटीक आंसर है सी अल्ट्रासोनिक तरंगे। 29 केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए कटक। 30 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सटीक आंसर है सी नाना साहेब ने। 31 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 32 राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सटीक आंसर सी हस्तांतरण भुगतान यानी कि ट्रांसफर पेमेंट्स। 33 ब्लैक होल के सिद्धांत 33 ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सटीक आंसर है एस चंद्रशेखर ने ऑप्शन नंबर बी। 34 भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सटीक आंसर है 1956 यानी कि सी सही है। 35 सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? हरिपुरा त्रिपुरी। तो इसका सटीक आंसर है ए और बी दोनों, लेकिन 1939 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चुने तो गए थे अध्यक्षता के लिए, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा एक बार। 36 पारा का अयस्क इनमें से कौन सा है? तो सिनाबार इसका पारा का अयस्क है, सी ऑप्शन सही है। 37 किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है। 38 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सटीक आंसर है सी प्रधानमंत्री। 39 रंगराजन समिति का संबंध निम्नलिखित 39 रंगराजन समिति का संबंध इनमें से किससे था? तो इसका सटीक आंसर है बी गरीबी रेखा का निर्धारण। 40 सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका सटीक आंसर है ब्रिटेन और फ्रांस यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 41 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए कौन सी तरंगे सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सटीक आंसर है सी भूकंपीय तरंगे। 42 नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका 42 नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2015 को। 43 इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बी मोहम्मद बिन तुगलक। 44 असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज फंड के लिए महात्मा गांधी ने कितनी राशि एकत्र करने का लक्ष्य रखा था? तो इसका सटीक आंसर है सी 1 करोड़ रुपए। 45 एलिजा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका सटीक आंसर है एड्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 46 प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो इसका सटीक आंसर है 20 ऑप्शन नंबर सी। 47 सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है यूरेनस, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी सही है। 48 मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर है प्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि, सटीक आंसर बी है।
49 अमरावती राजधानी शहर किस वंश से संबंधित था जो सतवाहन के पतन के बाद उभरा? तो इसका सटीक आंसर है सी, इक्ष्वाकु। 50 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सटीक आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों यह थे बिहार एसआई के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3, जिसमें हमने आपको 50 क्वेश्चंस दिए हैं। अब आप बताइए हमें कमेंट्स करके कि आपके 50 में से कितने सही हुए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे जुड़े, आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।